स्वागत है। आज का वीडियो मैं दे रहा हूँ ख़ास तौर से जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएसएस, क्योंकि बीजेपी का जो बैकबोन है वो आरएसएस है और आरएसएस के कारण ही बीजेपी चल पाती है, दौड़ पाती है। और 2024 का जो चुनाव जो कि अब डिक्लेयर हो चुका है, इसमें संघ की क्या भूमिका होगी, संघ किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मैंने आरएसएस के एक वीडियो में बताया था कि शुक्र की महादशा जो होगी वो एक लेवल तक ले जाके फिर पतन की तरफ जाएगा। और हमेशा हुआ है कि जो उठता है वो गिरता है, हर चीज़ का पतन होता है, ये सृष्टि का नियम है। भारत में बहुत सी संस्थाएं आई और धीरे धीरे गायब हो गई अपना अपना कार्य करके। और मैं समझता हूँ कि संघ भी आगे चल के कुछ दायित्वों को निभाने के बाद मैं समझता हूँ कि वो भी एक प्रकार से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने के कगार में आ जाएगा। और ये जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, 2019 में, तो संघ का बहुत मेजर रोल था। जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने काम किया, संघ के स्वयंसेवकों ने, तो 2024 का जो चुनाव है और जो कि बहुत ही क्रिटिकल चुनाव है, इसमें ये देखना है कि संघ का क्या रोल रहेगा। संघ का जो गठन हुआ था वो 27 सितंबर 1925 को, धनु लग्न, और बहुत ही खूबसूरत कुंडली है। बहुत संघर्ष के साथ संघ ने कई बार सरकार बनाने में अपना रोल प्रकट किया। दरअसल संघ जो एक संगठन है वो कभी भी पॉलिटिकली नहीं रहा, लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने जनसंघ बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई। और गलती क्या हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में जो कचरा आया, जो बाहर के लोग आए, उससे क्या हुआ कि पार्टी की छवि खराब हुई। हालांकि मोदी जी ने जो पिछले 10 साल सरकार चलाई, उसमें ये बहुत अच्छा निर्णय था कि उन्होंने मोस्टली सभी लोगों को साइड में रख के सरकार को चलाया। 2024 के चुनाव में यदि मैं संघ की कुंडली देखूं तो संघ की कुंडली में शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। और शुक्र जो होता है वो एक विलासिता को रिप्रेजेंट करता है, ग्लैमर को रिप्रेजेंट करता है। और इस शुक्र के में शनि का इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब आगे चल के, चूंकि शनि का जब प्रभाव हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे संघ धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। संघ ने सरकार बनवा दी, सरकार चलवा दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने मूल धारा में जाएगा। और मूल धारा ये है कि देश में युवाओं में एक भारतीयता के लिए एक विचार प्रकट करना, उनको हिंदू धर्म से जोड़ना, जो उनकी एक मेन आइडियोलॉजी रही है, जोड़ के चलना। और पॉलिटिकली तो उन्होंने कर लिया, बीजेपी को बना के सरकार चला ली। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री थे, मोदी जी हो गए। तो क्या संघ 2024 में कुछ कर पाएगा? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो वर्तमान में संघ की कुंडली की सिचुएशन है, संघ 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। कारण क्या है कि संघ जिन मुद्दों को लेकर चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी किया, उसके बाद से एक विश्वसनीयता जो थी उसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ संघ का रोल और उनका प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी कुंडली जो है वो मैं बीजेपी के ले रहा हूँ। और बीजेपी की कुंडली में जब ये चुनाव हो रहे हैं, चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी,
लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि अब की बार 400 पार, आपको ध्यान होगा 2019 में मैंने 300 सीटें दी थी और 303 आई थी, लेकिन इस बार मैं 300 सीटें नहीं दे रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 272 का जो मैजिक फिगर है, क्या बीजेपी उसको ले पाएगी, मुझे यहाँ पे डाउट है। हालांकि मेरे अगले वीडियो में ये मैं बता रहा हूँ कि किसको कितनी सीटें कहाँ से आ रही हैं, वही कैलकुलेशन मुंडन का जो मैंने पिछले 25 सालों में लगाया और 100% प्रेडिक्शन सही गई। 2-3 बार गलत हुई जिसको मैंने माना भी, लेकिन 2024 का आपको बहुत जल्दी दूंगा। बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन अपने लैंडमार्क को, जो मैजिक फिगर है, उसको टच करने में प्रॉब्लम होगी। तीसरी कुंडली जो है मैं लेके चल रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुंडली में गुरु की महादशा में राहु का अंतर और केतु का पित्यंतर, ये रहेगा अप्रैल एंड तक। और अप्रैल से इनकी महादशा में शुक्र कनेक्ट हो जाएगा, तो 30 अप्रैल के पहले जितने भी राउंड होंगे वो इनके लिए फेवरेबल रहेंगे कांग्रेस के लिए, और बाद में धीरे धीरे डाउन होंगे। लेकिन फिर भी पिछली बार इनको 50 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि ये उससे बेहतर करेंगे, क्योंकि शनि का जो ट्रांजिट है इनकी कुंडली में वो फेवरेबल है। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात यह है कि इनकी कुंडली बीजेपी की कुंडली से मैं थोड़ा सा बेटर मान रहा हूँ वर्तमान समय में। हालांकि बीजेपी पावर में है 10 साल से, और उनके पास मोदी जी, और मोदी जी के बाद उनके पास एक टीम है 3-4 लोगों की जो अपना करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आ रहे हैं, वो जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं वोट डालने में, और यहीं पे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये वोट कांग्रेस की तरफ जाएंगे? कुछ जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट अच्छा पड़ा हुआ है, और ये ट्रांजिट जो है थोड़ा सा इनको फेवर कर जाएगा। लेकिन क्या ये सरकार बना पाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी एक ऐसी स्थिति में आएंगे कि बाकी यदि ये सब 4-5 स्टेट के लोग एक हो गए तो एक बहुत अच्छा विपक्ष मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन सीट कितनी आएंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आज की डेट में यदि मैं देखूं, यदि निष्पक्ष और अच्छे चुनाव हुए, निष्पक्ष का मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा हिंसक जो कि दिख रही है, और यदि ये हिंसा और लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि बहुत समस्याएं होंगी। यदि पहले जैसे चुनाव होते थे, पहले तो मैंने सुना है कि पूरे देश में एक ही दिन चुनाव हो जाया करते थे, कभी कभी 2 बार हुए हैं, अभी तो लंबे फेसेस में हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये जो चुनाव होंगे ये एक नई दिशा देंगे और नए युवाओं को आगे लाएंगे, क्योंकि जो मन लोगों का वो जो है, मैं समझता हूँ मेरी भाषा में, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको वोट दें। तो ये स्थिति में यदि मैं देखूं तो कांग्रेस थोड़ा सा गेन कर ले जाएगी। लेट अस सी, देखते हैं कि वो कितना लेके जाती है। तो और फिर हम जाके देखते हैं भारत की कुंडली में कि क्या भारत की कुंडली में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। तो भारत की कुंडली में जब चुनाव होंगे तो चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, और जून के महीने में यदि हम जाएं, जब रिजल्ट आएंगे तो जून की महीने में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो एक परिवर्तन की तरफ दिखा रहा है। अब ये परिवर्तन क्या होगा? क्या एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, उस टाइप की सरकार बनेगी, उसमें से कोई नया नेता निकल के आएगा? ये मैं आपको अगले तीसरे वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सीट बताऊंगा और दूसरा मैं आपको बताऊंगा किसकी बहुमत की सरकार बन रही है और कौन प्रधानमंत्री के दौड़ में आ सकता है। कभी मैंने चर्चा किया था कि प्रधानमंत्री की दौड़ में कुछ नाम आएंगे, और ये आए भी इस बार, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। और एक बात तो मैं मानूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जग जाहिर करवा दिया कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत नमस्कार करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि एटलीस्ट जुडिशरी ने एक पिक्चर खोली और वो पिक्चर खोल के देश की जनता को हकीकत बताई। हमारा देश बहुत धनी देश है, लेकिन हम लोग जो फ्री के राशन, फ्री के भोजन पे जो जीते हैं ना, उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। यदि हम लोग इससे उठ जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये देश सही में सोने की चिड़िया बन सकता है। और फिर बता रहा हूँ कि युवाओं को आगे आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में कई युवा आएंगे। कुछ बीजेपी से निकलेंगे, कुछ कांग्रेस से निकलेंगे, कुछ अलग अलग पार्टी से निकलेंगे, जो कि नॉन करप्ट पर्सनालिटियाँ होंगी, और कुछ नए लोग जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यदि वो एक नई टीम यदि बनेगी तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि मैं भी अपने जीवन के कम से कम ये होते हुए देखूंगा। ये वक्त बताएगा। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं पार्टियों की स्थिति और किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।